वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने स्टार और डेल्टा कनेक्शन नेटवर्क का डेरिवेशन किया था। तो ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है। अभी हम स्टार कनेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर लाइन में बहने वाली करंट लाइन करंट और फेज में बहने वाले करंट फेज करंट। एक लाइन से दूसरे लाइन के क्रॉस का वोल्टेज लाइन वोल्टेज और केवल फेज के क्रॉस का वोल्टेज फेज वोल्टेज। हमने जो प्रूफ किया था उसमें जो पहला हमारा आया था कि लाइन करंट इज इक्वल टू क्या है, फेज करंट, मतलब IL इज इक्वल टू IPH। दूसरा जो हमारा प्रूफ आया था कि ये जो लाइन वोल्टेज VL है वो √3 टाइम्स होता है किसके, फेज के क्रॉस वोल्टेज VPH के होता है। क्लियर है। यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं पावर P। यहाँ पे तीनों फेज में बराबर इम्पीडेंस है, बैलेंस लोड है। दैट्स वाई हम एक फेज का पावर निकालेंगे VPH IPH cos फाई। ये एक फेज का पावर होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 फेज पावर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर P इज इक्वल टू, मैं इस 3 को √3 इंटू √3 दो √3 में कन्वर्ट किया। एक √3 को मैं ऐसे ही लिख दिया, दूसरे √3 को VPH के साथ √3 इंटू VPH, तो √3 इंटू VPH कितना आ गया, VL आ गया। दैट्स वाई यहाँ VL कर दिया। IPH किसके बराबर है, IL के बराबर है और ये हमारा आ गया cos फाई। क्लियर है। तो ये स्टार के रिलेशन एंड पावर का फार्मूला आ गया फॉर बैलेंस लोड के लिए। सिमिलरली हम डेल्टा में देखेंगे, लाइन में बहने वाली करंट लाइन करंट, फेज में बहने वाली करंट फेज करंट। एक लाइन के क्रॉस एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज और केवल फेज के क्रॉस का वोल्टेज फेज वोल्टेज। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग पिछले क्लास में प्रूव किया था कि VL इज इक्वल टू कितना आ रहा है, VL इज इक्वल टू VPH। ये हमारा पहला प्रूव हो गया। सेकेंड, यहाँ पर जो IL है वो क्या होगी, √3 टाइम्स ऑफ IPH। देन थर्ड, पावर P इज इक्वल टू VI cos फाई। एक फेज का पावर VPH IPH cos फाई। यहाँ पर 3 फेज हैं, दैट्स वाई हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, क्योंकि ये बैलेंस लोड के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर है। देन यहाँ पर P इज इक्वल टू एक √3 लिया और फिर इंटू √3। VPH क्या है, VL है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया और एक √3 को इस IPH के साथ लिया तो √3 इंटू IPH कितना हो गया, IL हो गया इंटू cos फाई। सो ये हमारे स्टार का फार्मूला आ गया और ये हमारे डेल्टा का फार्मूला आ गया। क्लियर है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए 3 फेज 3 वायर बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड हैविंग पर फेज इम्पीडेंस हमको दे दिया 6 + 8j ओम, कनेक्टेड टू ए बैलेंस 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन हमको करना है लाइन करंट, फेज करंट एंड पावर कंज्यूम बाय लोड। तो सबसे पहले हम एक स्टार कनेक्शन का डायग्राम बना लेते हैं अपने समझने के लिए। यहाँ पे R Y B, ये R डैश, ये Y डैश, ये B डैश। एक लाइन से दूसरे लाइन का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, एक फेज के क्रॉस वोल्टेज फेज वोल्टेज। क्लियर है। यहाँ पर जो लाइन में बहने वाली करंट होती है इसको हम लाइन करंट बोलते हैं IL, और एक फेज के क्रॉस जो करंट होती है, फेज में बहने वाली जो करंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज करंट। और यहाँ पर बैलेंस इम्पीडेंस ZR ZY और ZB। क्लियर है। तो हमने एक डायग्राम बना लिया जिसमें हमने लाइन करंट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज और पर फेज इम्पीडेंस को शो कर दिया। तो हमको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले है लाइन वोल्टेज VL की वैल्यू हमको गिवन है 400 वोल्ट और दूसरा हमको गिवन है पर फेज इम्पीडेंस। जो पर फेज इम्पीडेंस हमको दिया हुआ है Z
वो वैल्यू दिया है 6 + 8j ओम। क्लियर है? ये जो Z है वो ZR = ZY = ZV, ये हमको पर फेज तीनों फेज का इम्पीडेंस दिया हुआ है और ये बैलेंस है, देयरफॉर सब फेज का इम्पीडेंस क्या होगा 6 + 8j ही होगा। यहाँ पर मैं 6 + 8j को पोलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 at an angle 53.13 ओम। क्लियर है? नाउ we know that for कौन सा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन। फॉर स्टार कनेक्शन फेज वोल्टेज इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ क्या होता है? लाइन वोल्टेज के। अभी मैं आपको बताया था फॉर स्टार कनेक्शन VL = √3 VPH, दैट्स वाई VPH = VL/√3। तो यहाँ पे हमारा जो VPH आ जाएगा वो आ जाएगा VL/√3। VL हमारा 400 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय √3 कर देंगे तो 400 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू हमारा वोल्टेज आ जाएगा 230.94 वोल्ट। क्लियर है? अब हमको पर फेज वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई। हमको यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज दिया हुआ था, लाइन वोल्टेज हमने √3 से डिवाइड करके फेज वोल्टेज फाइंड कर लिया। अब फेज वोल्टेज फाइंड हो गया है और हमको पर फेज इम्पीडेंस पता है, तो V/Z करूँगा तो हमको फेज करंट निकल जाएगा। दैट्स वाई जो हमारा जो आएगा फेज करंट आएगा वो आएगा फेज करंट इज इक्वल टू VPH डिवाइडेड बाय ZPH। तो VPH हमारा 230.94 और जो ZPH है ये हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लेंगे 10, तो ये हमारा आ जाएगा 23.094 एम्पियर। क्लियर है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सभी यूनिवर्सिटीज़ में जनरली जो बैलेंस लोड ही होता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर आपको इस क्लासेस में बैलेंस लोड ही करवाऊँगा। मेरी अगर आपको अनबैलेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मैं जो सर्किट वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको आप देखेंगे, उसमें मैं बैलेंस अनबैलेंस सब को सॉल्व करूँगा। क्लियर है? यहाँ पर क्योंकि हमारा लोड बैलेंस है, दैट्स वाई हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं इसमें करंट का एंगल नहीं ले रहा हूँ। क्लियर है? देन हमारा फेज करंट आ गया। अब फेज करंट के बाद हमको पता है वी आल्सो नो दैट फॉर स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू क्या होता है? लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, दैट्स वाई IL इज इक्वल टू IPH इज इक्वल टू 23.094 एम्पियर। क्लियर है? तो हमको इस क्वेश्चन में क्या डिटरमाइन करने बोला था? लाइन करंट फाइंड करने बोला था, फेज करंट फाइंड करने बोला था, वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। फेज वोल्टेज यहाँ फाइंड हो गया है। क्लियर है? फेज वोल्टेज यहाँ फाइंड हो गया है। क्लियर है? यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर P इज इक्वल टू, पावर का दो फार्मूला होता है, एक √3 VL/IL cos phi। क्लियर है? पावर का एक और फार्मूला होता है 3 VPH/IPH cos phi। क्लियर है? अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पर VL की जगह लाइन वोल्टेज हमको कितना दिया हुआ है? 400 वोल्ट। IL की जगह 23.094 और cos phi, जो फाई लेंगे वो हमेशा Z का एंगल लेते हैं, तो ये आएगा 53.13 डिग्री। क्लियर है? सिमिलरली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लेंगे 3, यहाँ पर जो VPH है वो है 230.94 इंटू IPH, IL के बराबर है 23.094 और cos
जेड का एंगल 53.13। क्लियर है। इन दोनों ही फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। क्लियर है। हमारा आंसर आएगा 9600 वाट, 9600 वाट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। ए 3 फेज 3 वायर बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड having per phase impedance 6 plus 8j ohm connected to a balanced 400 volt 50 hertz AC supply, determine line current, phase current and power consumed by load। क्लियर है। हमको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब ये किसका प्रॉब्लम हो गया? ये डेल्टा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। तो हम डेल्टा का एक डायग्राम बना लेंगे जिसमें हम फेज और लाइन की वैल्यू को इंडिकेट कर देंगे। ये हमारा हो गया डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर ये R, ये R डैश, ये Y, ये Y डैश, ये B, ये B डैश। लाइन में बहने वाली करंट लाइन करंट, फेज में बहने वाली करंट फेज करंट। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज और एक फेज के क्रॉस वोल्टेज फेज वोल्टेज। क्लियर है। और हर फेज का जो इम्पीडेंस है वो ZRY, ZYB और ZBR पर फेज इम्पीडेंस ZYB। क्लियर है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है पहला लाइन वोल्टेज VL की वैल्यू गिवन है 400 वोल्ट और पर फेज इम्पीडेंस की वैल्यू हमको गिवन है ZPH 6 plus 8j ओम। क्लियर है। तो ये ZRY, ZYB और ZBR तीनों बैलेंस हैं तो तीनों की वैल्यू बराबर होगी 6 plus 8j ओम। क्लियर है। इसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 एट एन एंगल 53.13 डिग्री इतना ओम आएगा। क्लियर है। नाउ वी नो दैट फॉर डेल्टा कनेक्शन फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज लाइन वोल्टेज और एक फेज के क्रॉस वोल्टेज फेज वोल्टेज, जिसको हमने प्रूव किया था। फॉर डेल्टा कनेक्शन फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, दैट्स वाई VPH इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू 400 वोल्ट। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 400 वोल्ट VL, यही हो गया VPH हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमको VPH पता है और Z पता है। मैं V/Z करूँगा तो क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। देयरफॉर फेज करंट, जो हमारी फेज करंट आएगी वो आएगी IPH इज इक्वल टू VPH डिवाइडेड बाय ZPH। यहाँ पर VPH हमारा 400 वोल्ट है और जो ZPH की वैल्यू 10, दैट इज ये हमारा आ जाएगा 40 एम्पियर। क्लियर है। नाउ वी आल्सो नो दैट फॉर कौन सा कनेक्शन है ये? डेल्टा कनेक्शन। वी आल्सो नो दैट फॉर डेल्टा कनेक्शन जो लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स किसकी होती है? फेज करंट की होती है। इसको अपन लोग ने प्रूव किया था। तो यहाँ पर IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IPH आ जाएगा, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ 40। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी √3 इंटू 40, तो ये हमारा आ जाएगा 69.28 एम्पियर। क्लियर है। देन हम पावर निकाल लेंगे। पावर का जो फार्मूला होगा P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। पावर का एक और फार्मूला होता है 3 VPH IPH cos phi। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे √3 VL हमारा 400 वोल्ट,
IL जो है हमारा है 69.28 इंटू कॉस थीटा, थीटा हमेशा जेड की वैल्यू लेना है 53.13 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर ये 3 VPH 400 IPH 40 इंटू कॉस 53.13, इन दोनों में कोई भी फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो पावर की वैल्यू आएगी वो आएगी 28800 वाट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 कॉइल्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ 8 ohm एंड 0.02 हेनरी respectively are connected in star across a 230 volt 50 hertz AC supply. Determine, हमको लाइन करंट, फेज करंट एंड टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। क्लियर है। सो ये जो क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है? स्टार कनेक्शन का क्वेश्चन है। क्लियर है। तो इसमें बोल रहा है कि तीनों फेज में रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपस में किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और ये कुछ इस टाइप का कनेक्शन बन रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम, ये 0.02 हेनरी, यहाँ पर 8 ओम, ये 0.02 हेनरी, यहाँ पर ये 8 ओम, ये 0.02 हेनरी। यहाँ पे जो सप्लाई कनेक्टेड है वो हमारी है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 50 हर्ट्ज। क्लियर है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन है लाइन वोल्टेज VL की वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है F = 50 हर्ट्ज। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको इम्पीडेंस की वैल्यू डायरेक्ट दे दी थी, इसमें इम्पीडेंस के लिए हमको ओम हेनरी फैरेड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये तो 8 ओम है, ये L जो दिया हुआ है इस L को हमको एक्सल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो टोटल इम्पीडेंस जो होगा पर फेज इम्पीडेंस वो हो जाएगा Z = R प्लस J XL के बराबर। तो यहाँ पर ZR, ZY, ZB = R की वैल्यू 8 प्लस J इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और जो हमारा L है वो 0.02। क्लियर है। इतना आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 8 प्लस 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 0.02 = ये आ जाएगा हमारा 6.28 J। क्लियर है। इसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 8 प्लस 6.28 J = 10.17 at an angle 38.13 डिग्री। इतना ओम आ जाएगा हमारा। क्लियर है। नाउ हमको VL पता है और इसमें हमको ZPH जो था ये हमको निकालना पड़ा, वो हमारा इतना आ गया। सो हम जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बनाना चालू करेंगे। We know that for स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज VPH जो होगा वो क्या होगा? VL/√3 होगा। हमारा VL कितना है? 230/√3, दैट इज ये आ जाएगा हमारा 230 डिवाइडेड बाय √3, 132.79 वोल्ट आ गया। तो हमको ये
VL दिया था, हम इस VL से क्या निकाल लिए, VPH निकाल लिए। यहाँ पर हम ZPH पहले से निकाल चुके हैं, ये ZPH पहले से निकाल चुके हैं। VPH बाई ZPH निकाल के क्या निकाल लेंगे, या IPH निकाल लेंगे। दैट्स वाई जो हमारी फेस करंट होगी, IPH इज इक्वल टू VPH बाय ZPH। तो हमारा VPH आया है 132.79 और ZPH हमारा जो है मैग्नीट्यूड लेंगे 10.17। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 132.79 डिवाइडेड बाय 10.17 इक्वल टू 13.057 एम्पियर। क्लियर। देन we also know that for स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स क्या होता है, फेज करंट के। तो √3 इंटू फेज करंट 13.057, तो ये आ जाएगा इंटू √3। तो ये आ गया 22.615 एम्पियर। सो हमारा लाइन करंट की जो वैल्यू आई वो आ गई 22.615 एम्पियर और फेज करंट की जो वैल्यू आई वो आ गई 13.057 एम्पियर। क्लियर है। अब लास्ट में हम इसका पावर निकाल लेंगे। पावर के लिए आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। मैं √3 VL IL cos phi से निकाल दे रहा हूँ। आप चाहें तो 3 VPH IPH cos phi भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे √3 VL की वैल्यू हमारी है 230, IL की वैल्यू जो हमारी है वो 22.615 और हमारा cos थीटा ये जेड का एंगल रहेगा 38.13 डिग्री। क्लियर। और हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो √3 इंटू 230 इंटू 22.615 इंटू cos 38.13, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 7086.724 वाट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ईच फेज ऑफ ए डेल्टा कनेक्टेड लोड कंसिस्ट ऑफ 50 मिली हेनरी इंडक्टर इन सीरीज विथ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस एंड 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। क्लियर है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक डेल्टा कनेक्टेड लोड है। उस डेल्टा कनेक्टेड लोड में हर फेज में एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, उस किसके साथ पैरेलल में है, एक कैपेसिटर के साथ। इस इंडक्टर की वैल्यू है 50 मिली हेनरी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम और इस कैपेसिटर की वैल्यू है 50 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली हर फेज में इंडक्टर, कैपेसिटर, पैरेलल में रजिस्टर और फिर यहाँ इंडक्टर, कैपेसिटर, पैरेलल में रजिस्टर। इस टाइप का कॉम्बिनेशन हर फेज में है। क्लियर है। ये R, ये Y और ये B। क्लियर है। यहाँ पर लाइन वोल्टेज, यहाँ पर ये VL होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VPH होगा, लाइन में बहने वाली करंट लाइन करंट होगा और हर फेज का इम्पीडेंस पर फेज इम्पीडेंस होगा और हर फेज में बहने वाली करंट IPH होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारा काम है, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो ओम, हेनरी और फैरेड में दिया हुआ है। सप्लाई वोल्टेज जो हमको दिया हुआ है 500 वोल्ट दिया हुआ है और हमको ओमेगा की वैल्यू दे दिया है, ओमेगा की वैल्यू हमको दिया हुआ है। सप्लाई वोल्टेज VL हमको दे दिया है 500 वोल्ट
और ओमेगा की वैल्यू हमको दे दिया है 800 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये जो L दिया हुआ है उसका XL निकाल लेते हैं। XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, दैट इज 800 इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो ये XL की वैल्यू निकाल लेंगे हम। XL हमारा आ जाएगा 800 इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो ये आ रहा है हमारा 40। तो ये हमारा आ गया 40 ओम। अब हम XC निकाल लेंगे। जो XC होता है वो 1/ωc होता है। तो 1/ω की वैल्यू हमारी 800 है और जो C की वैल्यू है वो कितनी है 50 माइक्रोफैरड इंटू 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1/800 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 ये हमारा आ जा रहा है 25। तो ये हमारा आ गया 25 ओम। क्लियर है? तो अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमको क्वेश्चन में गिवन है लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल टू 500 वोल्ट और पर फेज इम्पीडेंस ZPH इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ये इंडक्टर है वो सीरीज में है इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ पर इंडक्टर का जो हमारा आया है इंडक्टर का 40, तो इंडक्टर में क्या लगता है 40J, ये सीरीज में है किसके 50 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 25 ओम। तो यहाँ पे -25J इतना ओम हो जाएगा ये ऐसा। तो हमारा जो ZRY ZYB या ZBR आएगा वो आ जाएगा 40J प्लस यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल लेंगे तो 50 इंटू -25J डिवाइडेड बाई 50 प्लस -25J। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करके पोलर में हम आंसर निकाल लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 22.36 एट एन एंगल -63.434 डिग्री ओम। क्लियर है? तो ये हमारे Z की वैल्यू आ गई। नाउ जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वी नो दैट ये कौन सा कनेक्शन है फॉर डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है लाइन वोल्टेज, और हमको वोल्टेज कितना दे दिया हुआ है 500 वोल्ट। देन हम निकालेंगे फेज करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जो फेज करंट आएगा IPH जो होगा वो VPH डिवाइडेड बाय ZPH होगा। VPH हमारा होगा है 500 और ZPH की वैल्यू जो हमारी है वो है 22.36। तो ये हमारा आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 22.36। ये हमारा आंसर आएगा 22.36 एम्पियर। क्लियर है? तो हमारा आ गया फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई और फेज करंट की वैल्यू पता चल गई। क्लियर है? अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे लाइन करंट की वैल्यू। देन लाइन करंट जो होगा हमारा वो होगा √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट के। तो IL इज इक्वल टू √3 और फेज करंट है 22.36। तो ये हमारा आ जाएगा 38.73 एम्पियर। सो हमने यहाँ पे फेज करंट की वैल्यू फाइंड कर ली
लाइन करंट की वैल्यू फाइंड कर दी, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज तो पहले ही कैलकुलेट हो चुका था। अब हम यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं। देन पावर कंज्यूम P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। यहाँ पे √3 VL की वैल्यू 500, जो IL की वैल्यू होगी वो 38.73 इंटू कॉस फाई जो होगा ये हमारा आ जाएगा -63.434 डिग्री। तो हमारा पावर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, √3 इंटू 500 इंटू 38.73 इंटू कॉस -63.434। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15,000 वाट। क्लियर है? अगर आपको रिएक्टिव पावर निकालने बोलेगा तो यहाँ कॉस की जगह साइन कर देना है। अपरेंट पावर निकालने बोलेगा तो √3 VL IL बस लेना है। इस तरह जो भी पावर निकालने बोलेगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन ए बैलेंस इम्पीडेंस आर कनेक्टेड टू ए डेल्टा across a 3-phase 400 volt 50 Hz supply, the line current drawn is 20 ampere at power factor of 0.2 lagging। डिटरमाइन हमको करना है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ पर फेज। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको देखना है कि गिवन क्या क्या है। गिवन है कि पहले ये डेल्टा कनेक्टेड है और दूसरा हमको गिवन है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज हमको दिया हुआ है 400 वोल्ट। क्लियर है? और जो हमको लाइन करंट दिया हुआ है, लाइन करंट जो दिया हुआ है IL इज इक्वल टू वो दिया है 20 एम्पियर एट पावर फैक्टर ऑफ 0.3 लैगिंग। तो IL इज इक्वल टू 20 एम्पियर एट पावर फैक्टर ऑफ 0.3 लैगिंग को यहाँ कॉस इनवर्स 0.3 लेंगे और ये लैगिंग दिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। अगर लीडिंग होता तो क्या लगाते, प्लस लगाते। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर आएगा वो कॉस इनवर्स 0.3 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 20 एट एन एंगल -72.54 डिग्री, इतना एम्पियर आ गया। क्लियर है? देन हम निकाल लेंगे फेज करंट। तो वी नो दैट फॉर, ये कौन सा कनेक्शन है, फॉर डेल्टा कनेक्शन फेज करंट इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा IPH होगा वो IL/√3 होगा। तो हम ये 20 एट एन एंगल -72.54 डिवाइडेड बाई √3 कर देंगे। तो ये 20 तो ये हमारा आ जाएगा 11.547 एट एन एंगल -72.54 एम्पियर। क्लियर है? फिर ये कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। फॉर डेल्टा कनेक्शन जो हमारा फेज वोल्टेज होता है इज इक्वल टू किसके होता है, लाइन वोल्टेज के होता है। दैट्स वाई जो VPH है वो VL के बराबर होगा और ये हमारा 400 वोल्ट होगा। क्लियर? अब हमको IPH की वैल्यू पता है, VPH की वैल्यू पता है, तो हम पर फेज इम्पीडेंस निकाल लेंगे। पर फेज इम्पीडेंस
जो पर फेज इम्पीडेंस ZPH आएगा वो हमारा होगा VPH डिवाइडेड बाय IPH होगा। तो हमारा जो VPH है वो है 400 वोल्ट और IPH की वैल्यू ये है 11.547 एट एन एंगल -72.54। इस वैल्यू को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकालेंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा 10.393 प्लस 33.045 J ओम। क्लियर? इससे हमारा जो Z आ रहा है वो कितना आ रहा है 10.393 प्लस 33.045 J। तो Z इज इक्वल टू R प्लस ये XL और ये J। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो XL है, माइनस आ रहा है तो XC होगा। तो R की वैल्यू आ गई 10.393 ओम और जो XL है वो आ रहा है हमारा 33.045 ओम। और हमको पता है XL इज इक्वल टू क्या होता है 2πfL इज इक्वल टू 33.045। तो यहाँ से हम L निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 33.045 डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 50। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.105 हेनरी। तो हमारा ये जो बैलेंस इम्पीडेंस जो है पर फेज का वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है हमारी 10.393 ओम और इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा 33.045 ओम और इंडक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.105 हेनरी। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बैलेंस 3 फेज, यह कनेक्शन कौन सा हो गया? स्टार कनेक्शन हो गया। स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट, ये हमको पावर दे दिया है। टेक से लीडिंग करंट ऑफ 80 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 3 फेज 1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। हमको कैलकुलेट करना है सर्किट कांस्टेंट ऑफ द लोड पर फेज। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है हमको पावर गिवन है, दैट इज एक्टिव पावर गिवन है। पावर P इज इक्वल टू हमको गिवन है 100 किलोवाट। और कौन सी करंट गिवन है? लाइन करंट गिवन है। लाइन करंट गिवन है IL इज इक्वल टू, जो अगर हमको स्पेसिफाइड नहीं करता है कि वो फेज करंट है कि लाइन करंट है तो हमको हमेशा उसको लाइन करंट ही अज्यूम करना है। और यहाँ पे बोल रहा है ए बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट टेक्स, तो वो करंट को इनपुट लेगा तो लाइन से लेगा। देयरफॉर ये जो वैल्यू है वो IL की वैल्यू होगी। IL की वैल्यू लीडिंग करंट ऑफ 80 एम्पियर है। क्लियर है? लीडिंग को हम अभी आगे कंसिडर करेंगे। क्लियर है? और इसमें लाइन वोल्टेज की जो वैल्यू दिया है VL वो हमको 1100 वोल्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हमको पावर का फार्मूला पता है P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। तो यहाँ से हम cos phi निकाल लेंगे, ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय √3 VL IL। तो हमारा जो P है वो 100 और किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको वाट में कन्वर्ट करेंगे। √3 VL की वैल्यू है हमारी 1100 और IL 80।
क्लियर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3 IL की वैल्यू 1100 इंटू 80, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.656। इसका हम कॉस इन्वर्स कर देंगे तो और फाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 48.998 इतना डिग्री आ गया। क्लियर है। अब जो हम क्या करेंगे, पहले ये जो लाइन हम निकाल लेंगे, ये जो लाइन करंट हुआ, ये जो लाइन करंट हुआ, ये लाइन करंट IL की वैल्यू जो है वो 80 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे लीडिंग करंट बोल रहा है, लीडिंग में यहाँ प्लस लगाएंगे और ये एंगल लिखेंगे 48.998 डिग्री, इतना एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में लैगिंग बोला था तो यहाँ मैं माइनस लिया था, इसमें मैं लीडिंग बोल रहा हूँ करके क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे। देन ये कौन सा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। सो फॉर स्टार कनेक्शन हमको पता है जो IPH होता है वो IL के बराबर होता है, दैट इज 80 एट एन एंगल, ये 48.998 डिग्री, इतना ही एम्पियर होगा। क्लियर है। अब ये जो दिया हुआ है हमको लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा फॉर स्टार कनेक्शन फेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा, फेज वोल्टेज। तो जो फेज वोल्टेज VPH होगा वो होगा VL/√3। यहाँ पे जो VL दिया हुआ है हमारा वो है 1100 डिवाइडेड बाय √3 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1100 डिवाइडेड बाय √3, 635.085 वोल्ट। क्लियर है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इम्पीडेंस, पर फेज इम्पीडेंस। पर फेज इम्पीडेंस, जो हमारा पर फेज इम्पीडेंस कैलकुलेट होगा वो ZPH इज इक्वल टू VPH डिवाइडेड बाय IPH। तो जो हमारा VPH है वो 635.085 और IPH जो है वो हमारा ये हो जाएगा 80 एट एन एंगल 48.998। क्लियर है। इससे हम ZPH कैलकुलेट करेंगे और ZPH की वैल्यू को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकालेंगे। क्लियर है। तो हमारा आंसर आएगा 5.208 माइनस 5.99 J ओम। क्लियर है। यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो ZPH होगा वो हमारा R माइनस ये J आ रहा है तो ये XC होगा, तो R की वैल्यू हमारी आ गई 5.208 ओम और जो XC की वैल्यू है वो 5.99 ओम आई। XC होता है 1/2πfc होता है, ये 5.99 आ गया ओम। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 की वैल्यू 3.14, फ्रिक्वेंसी 50 और इस ओम को नीचे ले लेंगे तो 5.99। तो ये हमारा C की फाइनल वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 5.99। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा
5.3167 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड। तो ये R की वैल्यू आ गई और ये C की वैल्यू आ गई। मतलब ये एक RC सर्किट था, हमको निकालना था सर्किट कांस्टेंट ऑफ द लोड पर फेज। तो सर्किट कांस्टेंट R और C हैं और ये इनकी वैल्यूज़ है।